हम लोग प्रीवियस वीडियो दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पार्ट 1 में एक्सरसाइज 6.2 का जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर पर बेस है उसका क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है न स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हूं, आप बुक देखिएगा तो टोटल क्वेश्चन क्लियर मिल जाएगा। अब इस फंक्शन को मुझे इस इंटरवल में न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है, ये दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा। ये फंक्शन इस इंटरवल में x के कुछ वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा, मतलब f' ग्रेटर देन 0 होगा, और इसी इंटरवल में x के कुछ वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, दैट इज f' लेस देन 0 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो f ऑफ x मेरा क्या दिया है, x² माइनस x प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में f', तो मुझे होगा 2x माइनस 1। अब देखिए मैं क्या करूंगा कि इस इंटरवल में मैं x का वो वैल्यू निकालूंगा, चाहे वो पॉइंट निकालूंगा जो इस इंटरवल को डिवाइड करे, इस इंटरवल को डिवाइड करे, जो दो या तीन जितना भी इंटरवल में डिवाइड करे। तो जिस इंटरवल के लिए कुछ इंटरवल के लिए वो इंक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है, उसको पाने के लिए, इस इंटरवल को डिवाइड को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f' को मैं 0 पर ले करूंगा। f' इक्वल टू मैं 0 किया तो मुझे f' 0 मतलब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, यानी x इक्वल टू 1/2। मतलब x का ये वो वैल्यू है जो इस इंटरवल को डिवाइड कर रहा है। एक वैल्यू आया है x का, इसलिए इस इंटरवल को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे मैं इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाऊं तो ये है मेरा -1, ये मेरा 0, ये 1/2 और ये मेरा 1, -1 से 1, 0 में यहाँ से -1 यहाँ से +1, तो 0 का कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या किया, x इक्वल टू 1/2, इसको ये टोटल इंटरवल को दो इंटरवल में डिवाइड किया। ठीक है, एक इंटरवल के लिए फंक्शन या तो इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग, तो दूसरे इंटरवल के लिए अगर ये इंक्रीजिंग आया तो ये डिक्रीजिंग आएगा, ये डिक्रीजिंग आया तो ये इंक्रीजिंग आया। उसके लिए हम लोग f' को 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं, इंटरवल को डिवाइड करते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, सिंस x इक्वल टू 1 डिवाइड द इंटरवल -1 से 1 इंटू 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या हुआ, -1 से 1/2, -1 से 1/2, एंड दूसरा पार्ट क्या होगा, 1/2 से 1, 1/2 से 1। अब मैं क्या करूं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखाने के लिए अगर मैं दिखा दूं कि ये f ऑफ x इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, या इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो मुझे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरवल में एक फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है, मतलब नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग टोटल इंटरवल के लिए हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस इंटरवल में नाउ मैं f' ले रहा हूं, f' -1 से 1/2 के लिए f' ग्रेटर होगा कि लेस देन होगा। तो -1 से 1/2, -1 से 1/2 में एक 0 पॉइंट पड़ रहा है, मैं इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले सकता हूं, पर मैं 0 ले लिया कि कैलकुलेशन फास्ट हो। तो 0 के लिए मैं इसमें 0 बैठाया तो ये आ जाएगा नेगेटिव, यानी f' नेगेटिव इंप्लाइज क्या करेगा, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। अगेन f' क्या हो रहा है, 1/2 से 1 ग्रेटर देन 0 होगा। 1/2 से 1 में यहां से इस इंटरवल के लिए अगर मैं देखूं 1/2 से 1 मतलब 0.6 पकड़िए, यहाँ पर मैं 0.6 पकड़ा तो 1.2 1 से बड़ा होगा, चाहे 0.6 0.7 कुछ भी पकड़िएगा इस इंटरवल में,
तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। इम्प्लाइज, अच्छा यहाँ पे इंटरवल लिख दीजिए फॉर इंटरवल -1 से 1/2 और फॉर इंटरवल 1/2 से 1 इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 1/2 से 1। अब देखिए इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग हो रहा है, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हो रहा है, तो -1 से 1 में टोटल इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या होगा? सो एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन टोटल इंटरवल क्या है? -1 से 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें मुझे चेक करना है ये चारों फंक्शन में से इस इंटरवल में कौन फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर बी और सी को चेक करूंगा, ए और डी आप लोग कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो पहले बी को चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैं लेट कर ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोग को पता है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले। तो इसका डेरिवेटिव है -2 sin 2x। अब एफ डैश एक्स के वैल्यू पर डिपेंड करेगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर ग्रेटर हुआ तो इंक्रीजिंग, लेस देन हुआ तो डिक्रीजिंग। तो इसका वैल्यू ग्रेटर से 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, उसके लिए साइन फंक्शन का वैल्यू मुझे चेक करना पड़ेगा। ये ग्रेटर 0 है इस इंटरवल में कि लेस है इस इंटरवल में। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंटरवल दिया है वो x का इंटरवल दिया है और मुझे फंक्शन में एंगल में 2x है। मतलब कहने का मतलब मैं अगर कोई कर्व साइन x का ड्रॉ कर रहा हूँ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन x का कर्व है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। पर मुझे साइन 2x का कर्व कैसा होगा ये पता नहीं है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं x एक्सिस को 2x एक्सिस बना दूं, मतलब x एक्सिस के एवरी पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो साइन 2x का कर्व 2x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जैसा होता है, साइन x का कर्व x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जैसा होगा सेम होगा। तो मैं अगर इसको बोला ये साइन 2x कर्व है और ये एक्सिस कैसा है? 2x एक्सिस है, तो 0 यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई होता है। क्लियर है? मैं 2x एक्सिस क्यों मान के चल रहा हूं? इसलिए मान के चल रहा हूं क्योंकि एफ डैश एक्स में साइन 2x एंगल में है। क्लियर है? पर मुझे आंसर में 2x को मान के चल रहा हूं, मुझे रफ कैलकुलेशन के लिए इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए। पर मैं जो प्रॉब्लम कर रहा हूं उसमें मुझे कैलकुलेशन में x ही दिखाना है, तो वो कैसे कर रहे हैं देखिए। अब नाउ मुझे पता है कि 0 से π/2 कहने का मतलब ये x का रेंज दिया है, ये 2x का रेंज नहीं दिया है, ये x का रेंज दिया है। इसका मतलब होता है x का वैल्यू 0 से π/2। जब मैं 2x एक्सिस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ एफ डैश एक्स को, तो मुझे सारा टर्म्स 2x में ला देना पड़ेगा। तो इस इंटरवल को मैं क्या कर रहा हूँ 2x में ला रहा हूँ, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2 × 0 0 2x, ये पाई, यानी 2x के रिस्पेक्ट में ये इंटरवल सेम है x के रिस्पेक्ट में ये इंटरवल। क्लियर है? अब देखिए सिंस साइन 2x 2x 0 से पाई, साइन 2x का 0 से पाई ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं ये ग्रेटर देन 0 लिखूंगा। और इंटरवल कौन सा? 0 से 2x में लिख रहा हूं, पर मुझे आंसर में तो x में दिखाना है, तो इसको मैं x में भी कन्वर्ट कर लिया। 0 से मैं 2 से वो से डिवाइड करूंगा तो π/2। जब भी मैं ओपन इंटरवल में लिखता हूं तो ऑलवेज x के बारे में बात किया जाता है। मैं ऐसे भी लिख सकता था, पर जल्दी के लिए मैं ऐसे लिखा, दोनों साइड 2 से डिवाइड करके। क्लियर हुआ? इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या दिया है? -2 साइन 2x। अब देखिए इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है,
2 तो पॉजिटिव ही होता है, उसके साथ नेगेटिव है, तो f डैश x मतलब टोटल वैल्यू क्या हो गया नेगेटिव। फॉर मुझे इंटरवल किसमें चाहिए π/2 में, क्योंकि क्वेश्चन में x का इंटरवल दिया है, तो ये 2x का आंसर नहीं है और ये दोनों एक ही बात है, तो मैं आंसर में लिखूंगा 0 से π/2। ये तो मेरा रफ का पार्ट है, मैं अपने कैलकुलेशन सुविधा के लिए ऐसा ड्रॉ किया हूं। क्लियर हुआ। अब इसमें f डैश x क्या हो गया नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ ये फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इसलिए f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/2। क्लियर हो गया बी। अब चलते हैं सी में। सी में करने के लिए मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा cos 3x आ गया, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव होगा -3 sin 3x। अब देखिए मुझे sin 3x है और इस एक्सिस को मुझे क्या करना है 3x में कैलकुलेशन करने के लिए एक्सिस को मैं क्या करूंगा 3x मान के चलूंगा कि अब ये 3x कर्व का ड्रॉ है, एक्सिस मेरा हो गया है 3x का। तो अब देखिए 0 से π/2 इंप्लाइज क्या करेगा, मुझे 3x एक्सिस बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3π/2। ठीक है, ये इंटरवल मतलब ये इंटरवल। अब देखिए मुझे 0 से π/2 में x के लिए 0 से π/2, 3x के लिए वो हो गया इतना बड़ा इंटरवल और ये 3x कर्व है तो यहां से ये हो गया मेरा 3π/2। 3x कर्व के लिए यहां से यहां तक का मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है कि नहीं। 3x के लिए सवाल में x बोला है पर मैं अपने सुविधा के लिए 3x मान के चल रहा हूं क्योंकि एवरेज में 3x आया हुआ है। अब देखिए साइन यहां से मिटा देते हैं, सिंस साइन 3x 0 से π ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 फॉर 0 सबसे 3x के बारे में बात करूंगा 0 से π, और इसी को मैं x में क्या लिखूंगा 3 से डिवाइड करूंगा, 0 वो से 3 से डिवाइड करने से ये π/3। ठीक है, क्योंकि मुझे x में आंसर चाहिए तो 3x के साथ मैं उसके साथ कंपेयर करके साथ x में लाकर रख दूंगा कि मुझे आंसर में चेक करने में सुविधा हो। 0 से π/3 में sin 3x पॉजिटिव आया, इसलिए मैं बोल सकता हूँ f डैश x -3 sin 3x ये पॉजिटिव आया तो सामने नेगेटिव लेस देन 0 फॉर 0 से π/3। इसलिए f ऑफ x इज नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/3। सिंस sin 3x देखिए यहां से पाई से 3π/2 के लिए क्या आ रहा है नेगेटिव लेस देन 0 फॉर 3x एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं तो पाई से 3x 3π/2। ऐसे मुझे x एक्सिस में बोलना हो तो क्या बोलूंगा 3 से वो से डिवाइड कर दूंगा π/3 x π/3 से 3 से डिवाइड है π/2। इस इंटरवल के लिए sin 3x का वैल्यू क्या हो रहा है नेगेटिव, इसलिए मैं बोलूंगा f डैश x -3 sin 3x ये नेगेटिव आया इस इंटरवल के लिए, ये नेगेटिव है नेगेटिव मिलकर क्या हो गया पॉजिटिव फॉर π/3 से π/2 के लिए। इसलिए f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर π/3 से π/2। क्लियर है। अब देखिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है 0 से π/3 और π/3 से π/2, मतलब मैं पाई 0 से π/2 में दो पार्ट है 0 से π/3 और उसके बाद π/3 से π/2 इस इंटरवल से लिए
ये आ गया डिक्रीजिंग, और इस इंटरवल के लिए ये आ गया है इंक्रीजिंग। तो एक ही टोटल इंटरवल में ये इंक्रीजिंग भी हो रहा है, डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो ये क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का फंक्शन है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि इनमें से किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो चेक करना है। तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग जानते हैं, पहले मुझे f(x) निकालना पड़ेगा। तो f(x) इसका निकाल रहे हैं 100x⁻99 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। f(x) में इतना आया। अब 1 by 1 चेक करते हैं। अब 0 से 1 फॉर 0 से 1। अब देखिए 0 से 1 इंटरवल के लिए 0 से 1 मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए x का वैल्यू क्या आएगा, माने 100x⁻99 ग्रेटर देन 0 होगा। x का कोई भी वैल्यू 0 से 1 में बैठाइए, उसका पावर कीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। एंड cos x भी ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे? हम लोग जानते हैं cos x का वैल्यू पॉजिटिव होता है फॉर 0 से π/2। 0 से π/2 इंटरवल अगर x में कन्वर्ट करें तो 0 पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14/2, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से डिवाइड करेंगे 1.57 समथिंग ऐसे। यानी 0 से, ये इंटरवल 0 से 1 ही बोला है, तो इस इंटरवल में cos x क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए मैं अब बोला f(x) ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों का सम भी पॉजिटिव, तो f(x) ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में इंक्रीजिंग हुआ। दूसरा इंटरवल चेक करते हैं फॉर π/2 से पाई। सिंपल सा, देखिए π/2 से पाई के बीच में ये इंटरवल है, ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटरवल है, तो इसका वैल्यू तो 10x⁻99 ये ग्रेटर देन 0 आएगा। और उसके ज्यादा के लिए देखिए cos x का वैल्यू π/2 से पाई में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो cos x का वैल्यू नेगेटिव होता है एंड cos x लेस देन 0 फॉर π/2 से पाई। पर f(x) का वैल्यू इतना है, तो एंड 100x⁻99 ग्रेटर होगा cos x से। देखिए इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका वैल्यू नेगेटिव है। सिंपल सा लॉजिक समझिए, f(x) दोनों का सम का है, cos x का नेगेटिव है, पर cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। इसका 100 के साथ इसका मैं 0 से π/2 में कोई भी वैल्यू बैठाऊं, π/2 मतलब इतना से और पाई में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 से 2 में कोई भी वैल्यू बैठाऊं, उसका पावर 99 करूंगा तो 1 से बहुत अधिक हो जाएगा। तो 1 नेगेटिव, आइए 1 से बहुत अधिक है पॉजिटिव, इन दोनों को घटाने से इसका वैल्यू इससे ज्यादा होता है, तो ये तो पॉजिटिव है, घटने के बाद क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव, तो f(x) क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये भी हो गया इंक्रीजिंग इस इंटरवल में। फॉर थर्ड इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2 में देखिए ये 0 से π/2 में इस इंटरवल के लिए ये भी पॉजिटिव और cos भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, यानी 0 से π/2 के लिए देखिए 100x⁻99 ग्रेटर देन 0 एंड cos x ग्रेटर देन 0, इसलिए f(x) ग्रेटर देन 0, ये भी इंक्रीजिंग, यानी ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि एक किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, f(x), तो f(x) निकाल ले रहा हूं, इसका f' आएगा 2x + a
फॉर इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या जानते हैं, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग होता है कोई फंक्शन। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आया है, 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, यानी ए ग्रेटर देन -2x। तो ये कंडीशन आया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, पर मुझे चेक करना है कि इस इंटरवल में x के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब देखिए, नाउ फॉर x इक्वल टू 1, x का वैल्यू अगर 1 बैठा रहा हो तो a क्या आया, ग्रेटर देन -2, और x का वैल्यू 2 बैठाया, लास्ट पॉइंट क्या है 2, तो a ग्रेटर देन -2 यानी -4। अब देखिए इस इंटरवल में 1 से 2 में x का बहुत सारा पॉइंट है, 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे बहुत सारा पॉइंट है, पर मैं इसका सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू के लिए a का वो मान निकाल कर रख लिया। अब इन दोनों कंडीशन में जो कॉमन कंडीशन होगा, माने दोनों ऐसा है कंडीशन जिसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू हो, उसके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं, ये मेरा 0 है, ये मेरा -2 है, ये मेरा -4 आया। अब देखिए a का वैल्यू -2 से बड़ा, -2 से बड़ा इधर आया, a का वैल्यू -4 से बड़ा यहाँ आया। दोनों में कॉमन रीजन कौन आ रहा है, ये रीजन, मतलब इस a का वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा a ग्रेटर देन -2। ये कंडीशन के लिए ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जहां तक छोड़े थे वहां से स्टार्ट करेंगे।